से लगते अरब सागर में बड़ी घटना हुई है, जहां कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने एक मालवाहक पोत यानी कार्गो शिप पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में तस्करी का डीजल बरामद किया है। मुंबई कस्टम्स ने समुद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार्गो शिप से 200 टन से अधिक तस्करी का हाई स्पीड डीजल जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि यह डीजल पानी की टंकियों में छिपाकर लाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जहाज के मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों आरोपियों को अक्षरम विभाग ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में जांच अफसर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, जो विदेशी वेसल से डीजल को तस्करी भारतीय बाजारों में करते हैं। इस गैंग के और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जो अरब सागर में डीजल की तस्करी कर उसे भारतीय बाजार में बेचते हैं। आपको बता दें, अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल को तस्करी करने और उसे बाजार में बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए कस्टम विभाग की रेमजिंग एंड इंटेलिजेंस की टीम ने अरब सागर में छापा मारा। तलाशी लेने के बाद पता चला पानी के टैंकों में बड़े पैमाने पर डीजल छिपाकर रखा गया था। मौके से करीब 200 टन से ज्यादा डीजल बरामद हुआ, जो स्मगल किया गया था। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाते हैं कि मुंबई में ऑयल तस्करी के कितने मामले पकड़े गए हैं। अगर आप मई 2024 की बात करें तो देखिए कि किस तरीके से ये जब पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद मई 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई से मछली पकड़ने वाली नाव से 30,000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया था। इसके अलावा अगर आप मार्च 2025 की बात करें, तटरक्षक बल और डीआरआई ने एक जहाज को रोककर लगभग 30 लीटर हशीश तेल बरामद किया था। हशीश तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 33 करोड़ रुपए आंकी गई, क्योंकि बहुत सारी चीजों में वो इस्तेमाल होता है। नवंबर 2025 में मुंबई पुलिस ने अरब सागर में एक्टिव एक अवैध डीजल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ भी किया है यहां पर। इसके अलावा आपको बता दें, अवैध डीजल तस्करी गिरोह के 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और इनसे काफी जानकारी भी निकली। जनवरी 2022 तक के बीच समंदर में 72 घंटे तक चले अभियान के बाद एक विदेशी जहाज से 40 टन डीजल जब्त किया गया और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, विदेशी जहाज से जब डीजल की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस पूरे मामले में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो जैसे जैसे ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय बाजार में किस तरीके से इसे बेचा जा रहा है, इसके पीछे और कौन से लोग हैं जो साथ में हो सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सामने आया है? और इसी पूरे मामले पर सरकारी वकील मेघा भजौरिया और ऋषिकेश मुंडे का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। अरेस्टिंग है फॉर स्मगलिंग बेसिकली, या यू कैन से स्मगलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, जिसकी वैल्यूएशन इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। दैट इज बेसिक वैल्यूएशन, दैट इज ऑफ हाई वैल्यू डीजल. Though they may be having in past, they may be having all validations and all requisite permission, but for this particular consignment they did not had, and specifically the diesel was hidden in a water tanker. So this clearly shows the intention of. उन्होंने सफाई क्या दी थी, कुछ बिल वगैरह भी पेश की थी और ये बता रहे तो उन्होंने 5 बिल देके बोला कि मैं ये करता हूँ। अरे जिस कंसाइनमेंट को हमने पकड़ा है उसके बिल्स दी जाइए ना, और अगर उसके बिल्स है आपके पास तो हमारे ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं करते। एवरीथिंग वाज लीगल, नथिंग वाज लीगल। इट कैन बी सीन ऑन द प्राइमा फेसी फेस कि डीजल को कोई वाटर टैंकर में छुपा के नहीं लाएगा जब आपका काम ही डीजल को टैंकर का है। तो व्हाई डिड यू हाइड सो मच क्वांटिटी है, उसको भी अभी टेस्ट लैब में भेजा है। एग्जैक्टली वो क्या कंटेंट का डीजल ही है या और कुछ है, इसके कंक्लूजन पे अभी तक आ नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्टेड। कस्टम विभाग ने जिन आरोपियों को अरब सागर में तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है, उनके पास से करोड़ों के जो है डीजल जब्त किए हैं। अच्छा, इन करोड़ों के डीजल जब्त किए जाने के बाद कई अहम बातें कोर्ट में आज जब पेश किया गया आरोपियों को, तो उस दौरान जिन 2 आरोपियों को कस्टम विभाग की जो रेमजिंग एंड इंटेलिजेंस जो टीम है जिन्होंने जो है गिरफ्तार किया है, उनमें से एक आरोपी जो है वो MS शाइनिंग शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का जो मालिक है, जो ये सब हैंडल करते हैं, उस कंपनी के मालिक को जो है शॉन नाम है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरा एक जो है उस बार्ज में जो चालक था उसे गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, जानकारी में जब कोर्ट में ये सारी बातें हुई हैं तो आरोपियों ने बचने के लिए पुराने कुछ बिल
कोर्ट में दिखाए और ये कहा कि वो जो है इसका कारोबार करते हैं। लेकिन कोर्ट में इन सारी बातों को लेकर जब सरकारी पक्ष ने बहस की तो इस बहस के दौरान सरकारी पक्ष ने बहुत अहम बात की है कि अगर वो इस चीज का कारोबार करते हैं तो मौजूदा वक्त में जो उनके पास से डीजल बरामद किया गया है उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो कोई 1-2 लीटर नहीं बल्कि 200 टन के आसपास था। उसकी बिल इनके पास या उसके कोई पेपर्स नहीं थे। फिर उसके बाद जो है कोर्ट में और कई बातों पर खुलासा हुआ, जिसमें सरकारी पक्ष ने जो है इस बात को पर जो है ये शक भी जताया है कि ये 2 लोग तो यहाँ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सिंडिकेट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय बाजार में सक्रिय है, जो विदेशी वेसल से जो है डीजल लेते हैं चोरी का और उसे भारतीय बाजार में सप्लाई करते हैं। ये एक चैन है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन जो कस्टम विभाग की इस यूनिट ने जो है इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जो आरोपी हैं उनको कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन कस्टम विभाग की माने तो इस मामले में जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इसमें और भी कई ऐसे लोग हैं जो अरब सागर में धड़ल्ले से चोरी के डीजल की जो है तस्करी करते हैं, वो भी जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।